मित्रों नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम आपको जनरल हिंदी, जीएस में इंडियन ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश स्पेशल सहित कई विषय में हमने आपको वीडियो भेजा है और आपने भी उनको बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, तो आपको अच्छा भी लगा है, लेकिन हम आपको वीडियो भेजते जा रहे हैं, आप उसको समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कितना एग्ज़ाम्स में उसको सही कर पाएंगे ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने आज से एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसके तहत जो भी हम लेक्चर कराएंगे या इसके पहले जो भी लेक्चर कराए जा चुके हैं, अगर आप लोग पीसीएस, आरओआरओ, बीओ और लेखपाल को टारगेट किए हुए हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर करिएगा। और ये श्रृंखला है टेस्ट सीरीज की। ठीक है, हर एक चैप्टर से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लेंगे और वो क्वेश्चन जो लगातार एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को हम आपकी स्क्रीन पे, अपनी स्क्रीन पे आपको शो करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको क्या करना है कि आपको पर डे ये टेस्ट मिलेगा और आप एक कलम और कागज़ लेकर के बैठिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर खुद उसमें टिक करेंगे, आप सही करेंगे और सही करने के बाद में उस आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भेज देंगे। हम आपको इस वीडियो के लास्ट में भी आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको आंसर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बताएंगे। ठीक है, उसी में हम आंसर लिख देंगे और फिर आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मिलाइएगा कि आपने कितना समझा और कितना उसको सही कर पाए। ठीक है, तो ये श्रृंखला हमने स्टार्ट की है और लगातार ये आपको मिलती रहेगी और इसके तहत आपने क्या पढ़ा और कितना आपको समझ में आया ये हमें भी जानकारी होती रहेगी। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ईमानदारी से इस टेस्ट को करिएगा, ये आपका भविष्य निर्माण करेगा, आप अपनी कमियों को छुपाइएगा नहीं। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा और लोगों को भी जानकारी दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा हमारा भी मनोबल और हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको लगातार वीडियो और टेस्ट देने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हिंदी में आज का जो टेस्ट है वो विशेष विशेषण से है और विशेष विशेषण आपको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है और पढ़ा दिया है। यूट्यूब में वीडियो मिल भी जाएगा, पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हल करिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उन्हीं को आपको सही करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो भी आंसर सही है उसको आपको कलम और कागज़ लेके बैठना है और उसको टिक करना है कि क्या सही है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समझ में नहीं आई ये चीज़ें, तो आप कभी भी किसी भी समय, आपको हमने नंबर भी दे रखा है और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आप जो है अनुशासन में रह करके पूछिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलिए विशेष विशेषण से पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और डैश करके लिख देना है ABCD में जो सही आंसर है। ठीक है, तो धुंधला शब्द विशेषण है, कैसा विशेषण है आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, अगला है वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, वह नौकर नहीं आया में वह कौन सा विशेषण है? बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था, इसको आप ध्यान रखिएगा और जो इसका सही आंसर है उसे आप हमें लिख करके बताइएगा। ठीक है, हम आपको सारे आंसर देंगे, लेकिन हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे या उसी में कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा बहुत अच्छे से समझाया है, इसका भी सही आंसर आप टिक करिए और बताइए। अगला है 5वां क्वेश्चन, चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है या अपूर्णांक बोधक विशेषण है। चौथाई, तो ध्यान रखिएगा, बड़े सावधानी से करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, बहुत इजी है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप टिक करके भेजिएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। अब इसमें आपको विशेष से पहचानना है। हमने आपको बताया था उसमें दो प्रकार के विशेष विशेषण थे, ठीक है, एक अविकारी और एक विकारी। ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो आंसर है, आप ऑप्शन है आपके पास में आसीन, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है मधुर और डी है कर्मठ। तो विशेष इसमें पहचानना है और विशेष की पहचान हमने आपको तरीका भी बताया था कि कैसे आप विशेष की पहचान करेंगे, ठीक है, वाक्य प्रयोग करके या किसी के साथ उसको मिला करके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। अब इसमें आपको विशेष से बताना है, विशेषण नहीं। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो बड़े सावधानी से पढ़ें। आधे लोग तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर जाते हैं जो कि सही से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। पूछा कुछ जाता है, पूछा जाता है हाँ में, बताते हैं ना में, या क्वेश्चन पूछा जाता है ना में, बताते हैं हाँ में। और ये क्यों होता है गलती इसलिए होती है क्योंकि आप जब कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता होता है तो आप उतावले हो जाते हैं और उतावलेपन में आप जो है जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा मित्रों, ठीक है, जिससे आपका एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन से मेरिट आपकी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, ठीक है। तो इसका भी हमने पहचानने का तरीका बताया था, उसी तरीके से इसको पहचान करके बताइए कि इसमें क्या सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये अंतिम क्वेश्चन है। आज की श्रृंखला में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हमने रखा है, तो 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। 10 में भी जो सही आंसर है उसको आप ABCD में टिक कर दीजिए और टिक करके ये कमेंट बॉक्स में भी हमारे लिख के हमें भेज दीजिएगा और वहीं इसी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मित्रों आपको ये भी बताना है कि ये टेस्ट सीरीज अगर हम ऐसे ही शुरू करते हैं, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन लाते हैं तो कैसा रहेगा। आप लेक्चर सुनिए, लेक्चर समझिए और समझने के बाद में वहीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अभी तक जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी से हम रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके रखेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो मित्रों कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा और बस एक रिक्वेस्ट वही है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नमस्कार।